जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आप में से जितने भी स्टूडेंट यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी या फिर पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनमें से जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, घर में रह करके तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग जाने के लिए उनके पास फीस नहीं है या फिर वो इतने कैपेबल हैं कि वो घर से तैयारी शुरू कर सकते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को एक दिक्कत आती है कि आखिर हम तैयारी कहाँ से और किस टाइप से शुरू करें। क्या पहले पढ़ें और क्या बाद में पढ़ें, एक साथ पढ़ें या अलग अलग पढ़ें, इस टाइप से काफी दिक्कतें आती हैं। तो चलिए आज के सेशन में इसी चीज को समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम की तैयारी के लिए आपको सिलेबस और सब्जेक्ट लिस्ट ये पता होना चाहिए, और उनमें से आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं या कंपलसरी क्वेश्चंस आते ही आते हैं, जैसे कि सिविल सर्विस एग्जाम हो या फिर पीसीएस एग्जाम हो। यहाँ पर ये कुछ सब्जेक्ट हैं, इनसे क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। हिस्ट्री से क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेगा, जियोग्राफी से भी, पॉलिटिकल और आईआर से भी, इकोनॉमिक से भी, साइंस एंड एनवायरनमेंट से भी, और अगर आप पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं तो स्टेट का जीके तो रहेगा ही रहेगा। अब इनमें से आपको पहले क्या पढ़ना है? अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, इन 4 सब्जेक्ट पर पहले ध्यान देना होगा। पहले इसको अच्छे डीप से पढ़ना होगा। इसके बाद आपको साइंस और एनवायरनमेंट को पढ़ना होगा। अब जब आप ऐसा करते हैं तो आपके पास 2 रास्ता है। पहला रास्ता ये है कि आप एक दिन में 5 घंटे लें और 5 घंटे में एक घंटा इनको दें। 1 घंटा हिस्ट्री को, 1 घंटा जियोग्राफी को, 1 घंटा पॉलिटी को और 1 घंटा इकोनॉमी को, और 5वें घंटे में आपको सब कुछ रिवीजन करना होगा। आप ऐसा कर सकते हैं, मतलब कि एक घंटा एक सब्जेक्ट को देना होगा, और ऐसा करने में हो सकता है कि 5 से 6 महीने लग जाएं आपको, क्योंकि आपको बेसिक भी पढ़ना है और उसे इस तरीके से पढ़ना है कि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कैपेबल हैं तो एक साथ ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा रास्ता क्या है कि आप क्या करें, सबसे पहले आप हिस्ट्री को टारगेट करें। मतलब हिस्ट्री नहीं, आप अपने पसंद से कोई भी सब्जेक्ट को टारगेट कर सकते हैं, और आपको एक ही सब्जेक्ट उठाना है और एक सब्जेक्ट को आपको टारगेट करना है कि इसे 1 मंथ के अंदर आपको कंप्लीट करना है। अगर 1 मंथ के अंदर आपको कंप्लीट करना है तो टाइम आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं कि आपको 2-3 घंटे डेली पढ़ना है, 5 घंटे डेली पढ़ना है, पर पढ़ना है। और ऐसा करने पर क्या होता है कि जब आप केवल एक ही सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं तो आप जब भी फ्री होते हैं तो आपके माइंड में वही चल रहा होता है। तो मतलब आप 2 बार पढ़ रहे होते हो, एक बार जब आप किताबें खोलकर पढ़ रहे होते हैं, दूसरी बार तब जब आप सोच रहे होते हैं। इससे क्या होगा कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और एक सब्जेक्ट फाइनली क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आप जियोग्राफी मान लीजिए पकड़ते हैं, और जियोग्राफी के हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए उसे आप 15 से 20 दिन या 1 महीना देते हैं, ठीक है। तीसरे मंथ में आप पॉलिटी और आईआर दोनों को मिला करके फिर कंप्लीटली पढ़ते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी क्लियर, उसके अलावा आपके मन में जितने भी सवाल आते हैं आप केवल एक ही सब्जेक्ट को दे रहे होते हैं। अब तक में आपके 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इसके साथ ही ऐसा नहीं केवल एक सब्जेक्ट, आपको डेली करंट अफेयर हर एक सब्जेक्ट के साथ पढ़ना है। चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, जियोग्राफी पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, आपको एक सब्जेक्ट के साथ साथ डेली करंट अफेयर पढ़ना ही होगा। जब आप ऐसा करते हैं तो फिर आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि बाकी सब्जेक्ट भी तो बचे हैं, वो कब कंप्लीट होगा। लेकिन आपको ये भी सोचना है कि आपके बाकी 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं और आपको बार बार उसे रिवीजन करना है। आपको वो लगभग याद भी हो चुके होंगे, क्योंकि आपने 1 महीना एक सब्जेक्ट को दिया है और इतनी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि आपको फिर रिवीजन करना है। यूं समझिए कि 5 से 6 महीने में आपके सारे सब्जेक्ट डीपली क्लियर हो चुके होंगे। ये तब की बात कर रहे हैं जब आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब आप स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 3 चीजें एक दिन में करनी है। पहला, आपको कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना है, दूसरा आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है, और तीसरा आपको अपने स्टेट का जीके जो है वो साथ में लेकर चलना है। क्योंकि स्टेट के जीके से रिलेटेड ऐसे कई सारे स्टेट हैं जहां पर एग्जाम होता है पीएससी का, तो फैक्ट याद करने के लिए वहां पर डिमांड है, तो आपको फैक्ट याद करना होगा। तो 1 से 1.5 घंटे तो आपको स्टेट के जीके को याद करने के लिए देना होगा। 1 से 1.5 घंटा आपको डेली के करंट अफेयर पढ़ने में टाइम देना होगा।
बाकी जो भी टाइम आप पढ़ने के लिए निकालते हैं वो किसी एक सब्जेक्ट पर ध्यान लगा करके करना होगा। मतलब ये है कि आप चाहे 6 मंथ लगातार पढ़ रहे हो। अगर आप पीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके हिस्ट्री प्लस जीके कंप्लीट हो रहा है एक मंथ में, दूसरे मंथ में भी आपके जियोग्राफी प्लस जीके चल रहा है। मतलब ये है कि आप जब पढ़ रहे होंगे तो जीके तो साथ में चल ही रहा है। और आप जानते हैं कि पीएससी में 40 से 50 क्वेश्चन स्टेट जीके का आता है और ये आप शुरू के मंथ से ही स्टार्ट कर चुके होते हैं। 40 से 50 क्वेश्चन बाकी सब्जेक्ट के होते हैं जिनमें से आप एक सब्जेक्ट साथ में लेकर के चल रहे होते हैं। तो मतलब 40-50 क्वेश्चन की तैयारी इधर हो रही है और उसके साथ ही मान लेते हैं कि 5 से 10 क्वेश्चन की तैयारी एक सब्जेक्ट से हो रही है। तो आपका एक सब्जेक्ट तो कंप्लीट होगा, दूसरे महीने में दूसरा सब्जेक्ट, तीसरे महीने में तीसरा सब्जेक्ट। ये जो रूल्स हैं काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कराते हैं वो यही फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको क्या करें एक ही दिन में 4-5 सब्जेक्ट को पढ़ाएं। वो लोग क्या करते हैं, एक मंथ किसी एक सब्जेक्ट को देते हैं और स्टूडेंट को 2 से 3 घंटे उसी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, पढ़ने को पूरा कहते हैं। उसके बाद वो कंप्लीट होता है तो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने को कहते हैं और पहले वाले सब्जेक्ट को रिवीजन के लिए कहते हैं। जब तीसरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा होता है तो कहते हैं कि आपको तीसरा सब्जेक्ट पढ़ना है और बाकी के जो 2 सब्जेक्ट हैं इनको रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करनी है। चौथा सब्जेक्ट जब कंप्लीट होता है तो यहाँ पर कहा जाता है कि आपको चौथा सब्जेक्ट भी पढ़ना है और उसके अलावा आपको बाकी के 3 सब्जेक्ट को रिवीजन करना है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला वाला सब्जेक्ट है कितने बार रिवीजन हुआ है, दूसरे बार कितने बार रिवीजन हुआ, तीसरी बार कितना रिवीजन हुआ। तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो इस टाइप से फोकस करके पढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट का 3 सब्जेक्ट यहाँ पर कई बार रिवीजन भी हो जाता है और उसके 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं। तो उसके दिमाग में ये नहीं आता है कि अभी तक और भी सब्जेक्ट बचे हैं। हाँ, जो बाकी छोटे छोटे सब्जेक्ट बचे होते हैं या ये कह सकते हैं कि बाकी जो सब्जेक्ट बचे हैं वो भी क्रम से चलेंगे, लेकिन आपको पीछे देखना होता है कि आपने जो अभी तक पढ़ लिया है उसे आपने कितने बार रिवीजन किया है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको पहले मंथ में एक सब्जेक्ट, दूसरे मंथ में दूसरा सब्जेक्ट, तीसरे मंथ में तीसरा सब्जेक्ट, लेकिन जैसे जैसे मंथ गुजरते जाते हैं तो आपको पिछले मंथ में जो पढ़ा है उसको भी रिवीजन करना होगा। और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ये भी होता है, जब आप इन सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हो पहले मंथ में, इसे दूसरे मंथ में, इसे तीसरे मंथ में, तो इसके साथ करंट अफेयर भी चलता है और इसके अलावा आपको कहा जाता है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लीजिए, उनमें से एक एक क्वेश्चन उठाइए और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप मेंस की आंसर राइटिंग कीजिए। जब आप इतना सब कुछ करते हैं तो 1 से 1.5 हफ्ते स्टार्ट में पढ़ने में तो आपको लगेगा कि कम पढ़ने को है, लेकिन जैसे ही 1 मंथ गुजरने लगता है उसके बाद आपके अपने दिमाग में वैसे ही आने लगता है कि आपके पास बहुत कुछ है पढ़ने को। मतलब आप खुद ही सोचिए, एग्जाम की तैयारी अगर आप परफेक्ट करना चाहते हैं तो आप कई बार रिवीजन करने की सोचेंगे। मतलब ये है कि जब आप हिस्ट्री मान लो उठाते हैं तो इतनी बार रिवीजन हो जाना चाहिए कि आपको कहानी बिल्कुल याद हो जाए, हर एक फैक्ट याद हो जाए। इस 1 मंथ में आपको केवल हिस्ट्री पढ़नी नहीं है, हिस्ट्री रट लेनी है, कुछ इस टाइप से दिमाग में रखना होता है। समझने के साथ साथ हर एक फैक्ट को रट लेना। ऐसे ही दूसरे मंथ के लिए है। तो मतलब ये है कि 6 मंथ में 6 सब्जेक्ट आप पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि टोटली रट रहे हैं। तो इसलिए आपके पास फिर टाइम बचता ही नहीं है कि आप दूसरे सब्जेक्ट के बारे में सोचें। ऐसा जब आप टारगेट लेकर के चलेंगे तो 6-7 महीने में आप बहुत ही परफेक्ट होकर के एग्जाम की तैयारी कर चुके होंगे। सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए थोड़ा डीप पढ़ना होता है, इसलिए उसके लिए थोड़ा और टाइम चाहिए होता है। लेकिन स्टेट पीसीएस की बात करें तो आपको कुछ इसी तरीके से करना होगा और ऐसा करेंगे तो आपके 6-7 महीने काफी हैं स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी के लिए। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से, डायरेक्ट इंस्टाग्राम के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन में केवल इतना ही। मिलते हैं नए सेशन में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।